परी तू जग की आधार। उत्तम, अति उत्तम देवी संतोषी, आप हमारा उपहास बना रही हैं, हमारी पीड़ा का स्मरण करवा के। देवी पौलमी, हम आपकी पीड़ा के लिए औषधि दे रहे हैं। इन पंखुड़ियों के रस से आपका कष्ट समाप्त हो जाएगा। देवी संतोषी, इतनी करुणा दिखाने की आवश्यकता नहीं है। हम जानते हैं आपका संतोष और करुणा दोनों ही दिखावा है, और उसकी देवी एक मिथ्या है। एक दूसरे को समाप्त करने से अधिक संतुलन बनाने का है। हम संसार रूपी तुला के दो पहलू की भांति हैं। आपका प्रबल होना संसार को ऐसी दिशा में ले जाएगा जहां ईर्ष्या, द्वेष, लालच से युक्त संसार होगा। वहीं अगर हम प्रबल हुए तो संसार में संतोष, प्रेम, शांति से युक्त संसार होगा। संसार कैसा बनेगा, ये मनुष्य को निर्धारित करने दीजिए। नारायण नारायण। अच्छा, तुम शाम को अच्छे से तैयार हो जाना। काहे? शाम को काहे? इंद्रेश, देखो, हम अपने पापा के घर वापस नहीं जाएंगे। कहीं नहीं भेज रहे तुमको। शाम को एक पार्टी है, बाबूजी के कुछ दोस्त लोग आने वाले हैं, और हम चाहते हैं कि घर की परेशानियों के बारे में किसी को कुछ ना पता चले। और हाँ, ये चोट के लिए सॉरी। अभी आएंगे बैठ के। चलिए आप लोग अभी आइए, हम अभी आते हैं। अच्छा बेटा, अच्छा। इंद्रेश, क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा। देख तो लेगा। चल। आइडिया तो जोरदार है, लेकिन छवि खराब होने से क्या फायदा। अरे मेरे भोलू राम, जब समाज किसी लड़की को असभ्य मान लेना तो उस लड़की का उस समाज में रहना मुश्किल हो जाता है। और जो समाज तुम्हें दूसरी शादी करने से रोक रहा है ना, फिर वही समाज तुम्हें दूसरी शादी करने के लिए आगे बढ़ाएगा। और कोर्ट में भी सब लोग यही गवाही देंगे कि स्वाति की चाल चलन ठीक नहीं है। फिर वो साइन करे या ना करे, कोर्ट डिवोर्स की परमिशन जरूर। माफ कीजिएगा, गलती से हो गया। महंगी साड़ी
सिर पे। तुम जाओ बहुरिया। हैं कोई बात नहीं। हाँ लवली, जरा आके साफ कर देना। माँ जी हम कर देते हैं ना। नहीं नहीं बहुरिया, तुम जाओ। वैसे ना अगर हो सके तो गीला कपड़ा ले आओ है साड़ी पोंछने के लिए है। ऐसा कुंतला माफ कर देना का बच्ची है ना, घर का काम करने की बहुत आदत नहीं है। दीजिए हम। अरे हाँ हम कर देंगे। करके लाया था तो हम थोड़ा नाराज थे, फिर धीरे धीरे दोनों साथ रहने लगे तो हमने भी स्वीकार कर लिया। प्रेम विवाह स्वीकार करना बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात हो चाहे बुरी बात हो, अब तो जब पूरा जीवन खत्म होगा, मृत्यु सही अब सोएंगे तो सोचेंगे। माँ जी हम रसोई का काम देख कर आते हैं। अरे अरे देवरानी जी, कहाँ जा रही हैं आप? अब बाबूजी आपके बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं और आप जा रही हैं। अरे ये नाश्ता समोसा चाय पानी हम संभाल लेंगे, आप खड़ी रहो। इतनी अच्छी गाती हो तो गाना भी गा ही लोगी ना। चलो गाओ। अच्छा ठीक है, गाना नहीं गाना है तो संतोषी माँ की आरती है सुना दो। क्या बोलते हैं भाई आप लोग? अरे बहुरिया, अब आरती गाने में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मनोहर ना कराओ, सुना दो। हाँ भाई गा दो, गा दो गा दो। अब देखते हैं स्वाति तुम कैसे बचती हो हमारे षड्यंत्र से। प्रणाम माते। माते, अनर्थ, घोर अनर्थ। क्या हो गया इंद्रेश और उसके पूरे परिवार को? इस प्रकार का व्यवहार क्यों कर रहे हैं? क्यों अपमानित कर रहे हैं माते आपको, आपकी भक्त पुत्री स्वाति को? भरी सभा में आरती गवा रहे हैं, वो भी आपकी भक्त परम भक्त पुत्री स्वाति से। कितना दुख, कितनी पीड़ा हो रही होगी पुत्री स्वाति को, है ना माते? देवऋषि, आकार बन चुका है, किंतु इसमें क्या रंग भरे जाएंगे ये केवल उसे ज्ञात होगा जिस पर इसमें रंग भरने का उत्तरदायित्व होगा। अर्थात माते, इसका उत्तरदायित्व भी पुत्री स्वाति का ही है। गा रही है, गा रही है। हे मां संतोषी, क्षमा कीजिएगा जो इस तरह से आपकी आरती गा रहे हैं। हम म्यूजिक लगाते हैं। सबसे पहले जाकर गोबर और मिट्टी का लेप लगा लो, उससे तुम्हें आराम मिलेगा। हमें बिल्कुल नहीं लगा था कि दामाद जी ऐसे निकलेंगे। मिट्टी का लेप लगा के स्वाति को आराम तो मिल जाएगा, लेकिन हमारी बिटिया वहां पे तिल तिल कर मर रही है। जानता हूँ अर्चना, पर मैंने सुना है कि कोशिश करने वाले कभी हारते नहीं। तुम देखना, एक दिन स्वाति को उसके सब्र का फल जरूर मिलेगा। रोक रही हो खुद को, दस्तखत करो और जाओ। इंद्रेश, अरे थोड़ी तो शर्म करो, इनकी जान ले लेंगे का आप लोग? इतना अधर्म ठीक नहीं है। इंद्रेश, खुजली वाला पाउडर दे तो। बहुत बोल रही है, इसके मुंह में ही ठूस देते। अबे भैया, हमको बाहर जाने दीजिए। असली पाउडर था बाबूजी, नीरी से ही लिया था हमने। हाँ, मैं तो सबसे स्ट्रॉन्ग वाला पाउडर लेकर आई थी, नकली नहीं था। जाने दीजिए, ये असली भक्त है संतोषी माँ की। ये सब कुछ उन्हीं की भक्ति का असर है। आप लोग कब समझेंगे इसकी भक्ति को? जाने दीजिए। अंजू देवी, कहाँ चली उसे लेके? कहे ना, हमको जाने दीजिए। जैसा
ये झूठ है। का झूठ है बहू, का झूठ है? सब सच सामने है। न तो तुम घर की इज्जत रख पाई, न पति की इज्जत रख पाई, और तुम चाहती कि हम तुमको स्वीकार कर लें। जैसा हमने जानबूझकर कुछ नहीं किया है। मतलब हमारे कपड़ों पर किसी ने केवाच या फिर वो खुजली वाला पाउडर डाला था।